आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को सिखाऊंगी क्रीमी चिकन कोरमा बनाने की रेसिपी। वाइट क्रीमी चिकन कोरमा कैसे बनता है, बहुत आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये देखें, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ये रेसिपी बनती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पे न्यू व्यूवर्स हैं, प्यारे प्यारे व्यूवर्स, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलें आज की रेसिपी हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ सनिया अशफाक और आज मैं अपने प्यारे व्यूवर्स को बनाना सिखाऊंगी वाइट चिकन कोरमा। बहुत टेस्टी बनता है और बहुत लाजवाब बनता है। कैसे बनता है आज मैं आपको ये रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए आपको मेरी पूरी वीडियो शुरू से एंड तक वॉच करनी पड़ेगी। जी, सबसे पहले मैंने लिया है चिकन लिया है मैंने 150 ग्राम, 150 kg, यानी कि 1.5 किलो मैंने चिकन लिया है, जिसको धो के अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। 3 अदद मैंने प्याज लिए थे, जिसको काट लिया है मैंने। दो अदद मैंने टमाटर लिए हैं। 2 इंच के बराबर मैंने अदरक लिया है, इसको भी मैंने काट लिया है। 10 से 12 अदद इसमें लहसुन के जवे जाएंगे और 6 से 7 अदद इसमें सब्ज़ मिर्च जाएंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि प्याज को सेपरेट में चॉप कर लूँगी इस चॉपर में, और उसके बाद में मैं लहसुन अदरक को इसको इकट्ठा चॉप करूँगी और सब्ज़ मिर्च को मैं लहदा चॉप कर लूँगी और टमाटर को भी लहदा चॉप करूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि लहसुन अदरक को चॉप करूँगी, क्योंकि सबसे पहले मुझे लहसुन अदरक की ज़रूरत है। तो इसको मैं चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखें लहसुन अदरक बहुत अच्छे से चॉप हो चुका है। तो अब हम लेंगे सबसे पहले अपना बर्तन। ये मैंने बर्तन ले लिया है, तो इसमें मैं शामिल करूँगी। पहले हम करते हैं फ्लेम को ऑन और इसमें शामिल कर दूँगी मैं ऑयल, तकरीबन ½ कप। और ऑयल को पहले हम गर्म होने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। जी, ऑयल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 गरम मसाले की जो इलायची होती है, इसका आगे मुंह ओपन करके वो डाल दूंगी। 3 से 4 अदद इसमें दालचीनी के पीस डाल दूंगी। 7 से 8 अदद इसमें ये काली मिर्च है और ½ टीस्पून ज़ीरा साबुत ज़ीरा है। इसको इसमें शामिल करके तकरीबन 30 से 40 सेकंड के लिए इसको ऑयल में मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि इसका सारा टेस्ट जो है वो ऑयल में शामिल हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखिए ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्च और इलायची फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन अदरक जो कि हमने चॉप किया था। ये देखें, इसको इसमें शामिल कर दूँगी और अच्छे से बोल को साफ़ करेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करेंगे हम। अच्छे से इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे, ताकि लहसुन अदरक की सारी स्मेल और कच्चापन ख़त्म हो जाए। जी व्यूअर्स, लहसुन अदरक बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसकी आप फ्राई होने के बाद बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी चिकन, जो कि हमने लिया है 1½ kg चिकन। और मैं चिकन को इसके साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी तब तक जब तक चिकन का अच्छे से कलर चेंज ना हो जाए, वाइट ना हो जाए। व्यूअर्स, ये देखिए चिकन बहुत अच्छे से सारा फ्राई हो चुका है, सारे किचन का कलर वाइट हो गया है। अब मैं इसमें चॉप किया हुआ प्याज, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, मैंने चॉप कर लिया है, इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से बर्तन को साफ़ करेंगे। किसी भी चीज़ को ज़ाया नहीं करेंगे। अल्लाह ताला की ये रहमतें हैं, बरकतें हैं, नेमतें हैं, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। जी, हम इसको अच्छे से मिक्स करके प्याज को भी चिकन के साथ पका लूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट पहले इसको हम अच्छे से
पका लेंगे ताकि प्याज भी सॉफ्ट हो जाए और प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। ये सारा काम हमने मीडियम फ्लेम पे करना है। जी व्यूअर्स, ये देखें प्याज बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है और प्याज को चिकन के साथ फ्राई करते हुए, इसकी भुनाई करते हुए मुझे 6 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं चिकन का सारा अच्छे से कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चॉप किया हुआ टमाटर एंड सब्ज़ मिर्च चॉप किया हुआ, इसमें शामिल कर देंगे। और इसको भी अच्छे से चिकन के साथ मैं 3 से 4 मिनट के लिए पका लूँगी ताकि सब्ज़ मिर्च और टमाटर का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट फ्लेवर सारा चिकन में ऐड हो जाए। इस तरह मेरे चैनल पे न्यू आने वाले व्यूअर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, वो इसलिए ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और मेरी वीडियो को सदका जारिया समझ के ज़रूर आगे शेयर किया करें ताकि वो बहनें जिनको कुकिंग नहीं आती उनको भी सीखने का मौका मिल सके। जी ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से पहले इसके साथ इसकी भुनाई कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें बहुत सॉफ्ट हो चुका है सारा मसाला इसका। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून सॉल्ट। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाला नमक को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें शामिल करूँगी मैं ½ टी स्पून ब्लैक चिली पाउडर, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च पाउडर। और इसमें शामिल कर दूँगी मैं ½ टी स्पून वाइट पेपर। पाउडर इसको डाल के अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। जी इसकी अच्छे से बनाई हो चुकी है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर और ½ टी स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर। और भी इसमें चीज़ें जाएंगी, उसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक वॉच करनी होगी। इसको अच्छे से अब मिक्स कर लूँगी और इनको भी चिकन के साथ 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से मैं पका लूँगी, भुनाई कर लूँगी ताकि अच्छे से हमारा चिकन भी हमारा टेंडर हो जाए और सारा जो मसाला है वो भी एक क्रीमी सा इसका टेक्सचर तैयार हो जाए। जी अब मैं ऐसा करूँगी इसको कि 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से इसको मैं कवर कर दूँगी ताकि चिकन अंदर से अच्छे से सॉफ्ट भी रहे और टेंडर भी हो जाए। 4 मिनट के लिए इसको कवर करके इसकी थोड़ी सी और पकाई कर लेती हूँ। जी व्यूअर्स, 4 मिनट इसको मैंने कवर करके पकाया है और ये देखें बहुत अच्छे से हमारा चिकन टेंडर हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसका पानी खुश्क कर लूँगी, थोड़ा सा फ्लेम हाई करके ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें चिकन का पानी जो है जो चिकन ने छोड़ा था मसालों का था, यानी कि प्याज का टमाटर का जो पानी था उसी पानी में ही मैंने चिकन को पकाया है। इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया, उसी पानी में मैंने सारा जो चिकन है बहुत अच्छे से टेंडर हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी क्रीम। आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं, ठीक है। ये क्रीम आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, जो दूध की क्रीम होती है ना, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने इसमें तकरीबन 200 ml जो है 200 ग्राम इसमें क्रीम मैंने ऐड की है। और अब इसको चूल्हे का फ्लेम लो करके इसको 2 से 3 मिनट क्रीम को मैं अच्छे से इसके साथ पका लूँगी ताकि क्रीम का जो सारा ऑयल है क्रीम छोड़ दे और इसका सारा जो टेस्ट फ्लेवर है वो
चिकन में शामिल हो जाए। अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है और साइडों से अच्छे से सारे किनारे भी हम साफ करेंगे। और इसको अब मैं कवर कर दूंगी 2 मिनट के लिए, ताकि सारा जो ऑयल है क्रीम का भी और हमारे चिकन का भी वो सारा अलहदा हो जाए। जी व्यूअर्स, ये देखें सारा क्रीम ने ऑयल छोड़ दिया है और जो हमने चिकन में शामिल किया था वो भी सारा ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे सब्ज़ धनिया। तो ये देखें बहुत ही टेस्टी और लाजवाब हमारा क्रीमी चिकन कोरमा रेडी है। अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, इसको गार्निश करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छी और बहुत ही टेस्टी, बड़ी खूबसूरत खुशबू आ रही है। मुझे तो भूख लग रही है आज तो, इसकी खुशबू से जल्दी भूख लग गई है। तो जी ये देखें व्यूअर्स, मैंने सारा कोरमा बोल में निकाल लिया है। अब मैं इसको गार्निश करूंगी। जी अब इसे गार्निश करेंगे हम बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च के साथ। इसके ऊपर ऐसे, और बारीक कटा हुआ इस पे हम अदरक डालेंगे। और ये हमारी टेस्टी आज की रेसिपी रेडी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।